बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है ये फूला हुआ होता है जिसकी वजह से अंदर सर्किट ठीक से काम नहीं करता। लेकिन हमने इसको बाद में देखना, हमने सबसे पहले अपने करंट को देखना होता है कि करंट हमारा वाकई प्रॉपर काम कर रहा है या कम है ज़्यादा है। तो हमने ये ग्रिप हटा लेने हैं। उसके बाद आपने मैग्नेट की साइड पे जाना है कि आपका करंट किस तरीके से आ रहा है। जो हमारा ये रेड वायर नीचे से आता है, सिर्फ हमने इसका करंट चेक करना। अगर हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक है तो वेल डन, हमारा बिल्कुल काम ओके यहीं हो जाएगा। उसके बाद अगर वहाँ पे फॉल्ट यानी कि देखने को कम मिलता है तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसमें आपने किस तरीके से चेक करना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान MCM यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों हमारी मोटर बाइक के कुछ इसमें फ़ाल्ट कुछ इस तरीके से है कि अगर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि 10 दफ़ा करें तो स्टार्ट एक दफ़ा होती है पहली किक पे। बाकी ऐसा भी होता है कि 20-20 या 30-30 किकें, यानी कि कहने का मकसद है ठंडी हालत में हो चाहे गर्म हालत में हो मोटर बाइक स्टार्ट होने का नाम नहीं लेती। तो इसके हम फ़ाल्ट को किस तरीके से ट्रेस करेंगे। ऐसा तो इसमें है नहीं कि हमने उधर से खोल दिया इधर से खोल दिया। उसमें मसला ये होता है कि कस्टमर भी परेशान होता है और बाज़ दफ़ा टाइम भी ज़ाया होता है। तो इन चीज़ों को आपने ख़ास ख्याल रखना होता है। टाइम को ज़ाया आपने नहीं होने देना, एक एक मिनट आपका कीमती होना चाहिए। तो हम किस तरीके से फ़ाल्ट को ट्रेस करेंगे, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। दोस्तों इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो है ना टैपर एडजस्ट ठीक से ना हो, तब भी ये मसला आता है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारा करंट में मसला आ जाए तब भी ऐसा मसला हो सकता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कार्बोरेटर में कचरा वगैरह या कोई पानी वगैरह आ जाए तो तब भी ऐसा हो सकता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है मेरे दोस्तों, जब तक कोई करंट में कोई लूजिंग सर्किट हो, यानी कि कहीं से कोई तार वगैरह लूज़ हो, तब भी ऐसा मसला हो सकता है। तो किस तरीके से हम इसको फ़ाल्ट को ट्रेस करेंगे, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। इंशाल्लाह एक एक चीज़ को अपने दोस्तों को बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। आप अगर एक एक चीज़ को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आप भी ऐसी चीज़ों को बारीकी से पकड़ लेंगे। तो सबसे पहले हमने इसका आपको मैं फ़ाल्ट को दिखा दूँ, रिव्यू करवा दूँ आखिर इसमें मसला है तो है किस तरीके से है। किक लगाओ भाई, ये मैं किक लगाने लगा हूँ तो आपको चेक करवा दूँगा। फिर किक लगाओ, बस। अब ये देखें कम से कम दूसरी या तीसरी किक में हो रही है। कभी कभार तो ये होती भी नहीं है, 20-20 किकें, यानी कि मर्ज़ी की मालिक बनी हुई है। तो हमने इसको इस तरीके से करना है कि हमारी आधी किक लगे ना हमारी बाइक यानी कि चंद सेकंड से पहले स्टार्ट होनी चाहिए, यानी कि पाँव रखते ही आधी किक लगे और हमारी बाइक स्टार्ट हो। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या काम करना होता है, सबसे पहले आपने इसका करंट, यानी कि जो इजी काम है ना, यानी कि जो आसान काम है जिसमें आपका टाइम नहीं लगने वाला, तो आपने वो काम करना है। तो उस काम को किस तरीके से हम चेक करेंगे, सबसे पहले हमने इसका यानी कि प्लग को चेक करना है। प्लग तो इसका ख़राब नहीं है, वालेकुम सलाम। उसके बाद हमने इसका करंट को चेक करना है। सबसे पहले मैं इसके प्लग को खोलूँगा, उसके बाद मैं ये देखूँगा कि आया कि हमारा प्रेशर तो कहीं डाउन नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, लेकिन सबसे पहले हमने इसका प्लग रिमूव कर लेना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप देखें ना, अगर इधर चेक करेंगे तो करंट को बाज़ दफ़ा ऐसा होता है यहाँ पे जो करंट आता है एक बार स्टार्ट हो जाए आपको तो नहीं पता चलेगा कि इसमें करंट कम है या ज़्यादा है। तो उसको मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। अगर आपका करंट कमज़ोर है तो वो किस तरीके से आपको पता चलेगा। तो ये प्लग मैंने उतार लिया है। उसके बाद मैं इस टापे को खोलूँगा, यानी कि जहाँ पर हमारे कनेक्शन वगैरह होते हैं। अगर दूसरी साइड पर हैं तो हम दूसरी वाला खोलेंगे। तो दोस्तों फाइनली हमने ये साइड वाला टापा खोल लिया है। उसके बाद हम CDI यूनिट को पकड़ेंगे और इसको कनेक्शन को चेक करेंगे, आया कि कहीं से तार वगैरह कहीं से लूज़ तो नहीं है या कहीं कार्बन वगैरह तो जमा नहीं हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसके जो CDI यूनिट है इसको हमने अच्छे तरीके से चेक करना होता है। कहीं से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फूला हुआ होता है और ये काम नहीं करता। तो इस चारों साइड से आपने नज़र लगा लेनी है कि हमारा CDI यूनिट ठीक है, तो बिल्कुल दुरुस्त हमारा CDI यूनिट है। अब उसके बाद हम तारों को चेक करेंगे निकाल कर ग्रिप को, इसके अंदर कोई जंग वगैरह या कचरा वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आपने मैग्नेट की साइड पे जाना है कि आपका करंट किस तरीके से आ रहा है। जो हमारा ये रेड वायर नीचे से आता है, सिर्फ हमने इसका करंट चेक करना। अगर हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक है तो वेल डन, हमारा बिल्कुल काम ओके यहीं हो जाएगा। उसके बाद अगर वहाँ पे फॉल्ट यानी कि देखने को कम मिलता है तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसमें आपने किस तरीके से चेक करना। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कॉइल दूसरी साइड पर लूज़ हो। अगर लूज़ होगी तो तब भी हमारा काम इस तरीके से नहीं चलेगा। तो हमने यहाँ से टेपें उतार लेनी है, एक ही तार की उतारनी है। हमने सारी
तार नहीं छेड़ने, यानी कि हमने सारे कनेक्शन वगैरह नहीं छेड़ने। तो उसके बाद हम मैग्नेट टापे को खोलेंगे, उसमें हमारा फॉल्ट मिल जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ ये छोटे छोटे से मिस्टेक होती हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे ना तो आप इंशाल्लाह हर एक फॉल्ट को आसानी से ट्रेस कर लेंगे। तो दूसरी साइड पे चलते हैं दोस्तों। ये मैंने मैग्नेट का कवर तो खोल लिया है, उसके बाद मैग्नेट का मैंने नट भी रिमूव कर लिया है और मैग्नेट मैंने ऊपर यानी कि यहाँ से हटा लिया है। तो मैं आपको ये खोल के चेक करवा दूँ कि हमारा फॉल्ट कहाँ पे हो सकता है। पहले मैं आपको करंट चेक करवाऊँगा। आप अगर करंट पहले चेक करना चाहें तो वो भी ठीक है, अगर बाद में अगर पहले डायरेक्ट आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। लेकिन मैंने ये खोल लिया है, मैं आपको पहले चेक करवा दूँ। ये मैंने उतार लिया है और उसके बाद ये देखें, सबसे पहले तो ये बात है कि हमारा मैग्नेट साफ़ होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा करंट बनता है। अगर हमारे घट्टा या मिट्टी या कोई कचरा वगैरह होगा तो करंट किस तरीके से सही बनेगा। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है। एक हमने इसको साफ़ करना ज़रूरी होगा। उसके बाद हमारी जो ये कॉइल है, ये देखें, आगे देखो, इसकी भराई बहुत कम है। ये इसकी भराई फुल होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा करंट कम निकलता है। ये यानी कि ये कहने का मकसद है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी में डालेंगे ना, यानी कि कॉपर में, लेकिन मैं इसका करंट भी आपको चेक करवाऊंगा इसका कितना है, और न्यू डालेंगे तो उसका कितना होगा। लेकिन हो सकता है हमारी ये बिल्कुल ठीक हो, इसको भी हम ऐसे नहीं बदलेंगे, पहले हम कंफर्म करेंगे कि वाकई हमारी ये कॉइल ख़राब है। अगर ये ख़राब है, करंट कम निकालती है, तो फिर हम इसकी जगह पर न्यू लगाएंगे, वरना हम इसी को ही इस्तेमाल में लेंगे। और पहले हम इसको मैग्नेट को साफ़ करेंगे, साफ़ करने के बाद फिर इसका करंट चेक करेंगे, आया कि हमारा करंट बढ़ा है या वहीं पे वीक है हमारा करंट। ये दोस्तों मैंने अच्छे से अंदर से क्लीन कर लिया है। उसके बाद आपने ये देखना, चल कोयल तो हमें नज़र आ रहा है कि चलो ठीक होगी, लेकिन ऐसा है कि इसको आपने हिला के भी देख लेना। अगर यहाँ से लूज़ है तो हमारा करंट तब भी नहीं बनेगा, लेकिन इस वक्त ये लूज़ भी नहीं है, बिल्कुल अपनी जगह पे फिटिंग बैठी हुई है। तो आपने ये भी देख लेना, कहीं से यहाँ से टाँका वगैरह तो लूज़ नहीं है, लेकिन टाँका भी इसका बिल्कुल ऑलरेडी अच्छे से लगा हुआ है। उसके बाद मैग्नेट मैंने साफ़ किया और वहीं पर लगा देना, आपने घुमा फिरा के लगाना ये कुछ इस तरीके से। काटर को आप ध्यान में रख लें, बाज़ दफ़ा निकल जाती है, लेकिन अगर ये निकल गई तो हमारा कॉइल कड़ा ख़राब हो जाएगा किक लगाने के दौरान। दोस्तों आपने एक अदद तार का टुकड़ा लेना है और आपने जॉइंट कर लेना है जो हमारी नीचे से गुटका कॉइल यानी कि स्टार्टिंग कॉइल की वायर बाहर आ रही है, तो उसके साथ जॉइंट करके उसके बाद आपने मैग्नेट के साथ टच करना होता है। बॉडी पे भी आप टच कर सकते हैं, लेकिन वो ये है कि अगर आप मैग्नेट के साथ टच करेंगे तो यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेट से ही हमारा करंट बनता है, यानी कि मैग्नेट की मदद से ही कॉइल से करंट निकलता है दोस्तों। तो आपने अच्छे से गौर से देखना दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल बारीक बारीक सी सिमत में करंट निकल रहा है, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन आपको शायद इसमें नज़र ना आ रहा हो, इतना वीक करंट है। इसमें करंट शो ही नहीं हो रहा, देखने को नहीं मिल रहा। मुझे नज़र आ रहा है लेकिन हल्का फुल्का 19 से 20, लेकिन प्रॉपर हमारी एक कॉइल जो है ना बिल्कुल वीकनेस हो चुकी है। अगर हमारा इस तरीके से काम चलेगा ना, हम चाहे अपने न्यू प्लग भी लगा लेना, हमारे प्लग भी लगाएंगे तब भी ये मसला हल नहीं होगा। और उसके बाद अगर हम कार्बोरेटर वगैरह बदलते हैं या कोई और चीज़ बदलते हैं तो हमारा मसला हल नहीं होगा। यानी कि जो मेन चीज़ इलेक्ट्रिकल, अगर हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट ठीक होगा ना तो हमारी हर चीज़ ठीक हो जाएगी खुद ब खुद ही। लेकिन मेन चीज़ जब हमारी ठीक नहीं होगी, हमारा जो मेन जिसके ऊपर हमारे करंट कॉइल वगैरह यानी कि जो देती है, वो अगर मेन ठीक नहीं है तो चाहे हम जो मर्जी इसमें डाल लेना, ये ठीक होने वाली नहीं है। तो लिहाजा हमने अब सबसे पहले क्या काम करना है, इसके कॉइल कड़े को खोलना है। और अब इसका मैंने करंट चेक करवाया ना, आपको आपने देख लिया, नहीं देखने को मिला, 19 से 20 नज़र आया मुझे, वो भी ठीक से नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं न्यू कॉइल लगाऊंगा उसको भी आपको रिव्यू करवाऊंगा, उसको भी दिखाऊंगा, उसमें किस तरीके से आपने चेक करना है, वो भी इसी तरीके से मेथड से, जिस तरीके से ये मैंने चेक करवाया उसी तरीके से फिर आपने चेक करना है। उसमें करंट कितना था और जो अब हम लगाएंगे उसमें करंट कितना है, और उसके बाद स्टार्टिंग हम देखेंगे कि आया कि हमारी स्टार्टिंग ठीक होती है या नहीं होती। आपको ये भी मैं बता दूं कि जब आप कॉइल कड़ा खोलेंगे ना तो इसमें से आपने तमाम तारे, खाली हमने यही नहीं देखना होता। अगर हम देखें ना, हम ये कॉइल तो चलो तब्दील कर देंगे, हमारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन हमने सारी कॉइल वगैरह देखनी होती है, इसमें अंदर कौन कौन सी तार ऐसी है जिसके ऊपर हमने टेपिंग करना ज़रूरी होती है। आपने एक एक तार को ध्यान से देखना है, उसके बाद जहाँ पर डैमेज है, कोई तार छिली हुई है, उसको आपने पर टेप लाजमी लिपेटनी है। तो हम जल्दी से यहाँ से 8 mm का टी-रॉड की मदद से हमने इसको कॉइल कड़े को नीचे उतारना है, कॉइल बदलेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये दोस्तों मैंने कॉइल इसकी चेंज कर दी है दोस्तों, ये देखें, जिसकी मैं आपको बता रहा था इसमें कितना फ़र्क है और इसमें कितना फ़र्क है। यानी कि ये हमारी आधी कॉइल है और ये हमारी कॉपर में भी नहीं है, ये हमारी कनौली फान की हमने इसमें डाली है, तो ये दोस्तों कॉपर में होती है और इसका मसला मसाइल नहीं आता। अब ये मैंने फिटिंग करने के बाद तमाम जोड़े मैंने देख लिए, चेक कर लिए अच्छे से, उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि आया कि हमारा करंट बन रहा है या नहीं बन रहा। ये मैग्नेट आपने देख के लगाना है, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक है।
ये मैंने यहाँ पे घुमा फिरा के लगा दिया कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ से इसका जो जोड़ मैंने लगाया था वहाँ पे मैं आपको ये चेक करवाऊँगा कि हमारा करंट यहाँ पे बना है या नहीं बना। तो ये आपने देखना है। लगाओ, किक लगाओ भाई। ये देखें दोस्तों, पहले हमें तो नज़र भी नहीं आ रहा था करंट, और इस दफ़ा आप ये देखें कितना करंट माशाल्लाह बन रहा है। तो हमारा मसला है इंशाल्लाह ये बिल्कुल ओके हो गया है। तो लेकिन अब मैं तारें लगा के आपको ये चेक करवाऊंगा कि आखिर ये पहली किक में होती है या नहीं होती, या उसी तरीके से है हमारा, यानी कि कॉइल डालने का कोई हमें फ़ायदा भी मिला है या नहीं मिला। तो यहाँ से मैंने इसको नट मैं तब लगाऊँगा, पहले मैं कन्फर्म करूँगा कि हमारा करंट वहाँ पर आया है या नहीं आया। दोस्तों मैंने मैग्नेट का नट लगाने के बाद प्लग भी इसका लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों मैं ये किक लगाऊंगा कि ये कंफर्म करूंगा कि हमारी बाइक का मसला हल हुआ है या नहीं हुआ। तो किक लगाओ भाई साहब, लगाओ। ये मैंने फिर बंद किया, उसके बाद फिर लगाएंगे किक, उसके बाद फिर लगाएंगे किक। ये मैंने यहाँ से बंद किया शॉर्ट सर्किट से, उसके बाद फिर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक दफ़ा फिर ट्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा होगा मसला हमने किस तरीके से फ़ाल्ट को निकाला है। मेरा ख्याल नहीं कि इसमें एक भी किक आपकी मिस होगी। आप अगर 100 दफ़ा भी लगाएंगे ना तो इंशाल्लाह ये 100 के 100 दफ़ा ही स्टार्ट होगी। तो दोस्तों अगर आप दिल लगाकर और मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। दोस्तों अगर हमारे दिल से वीडियो आपको अच्छी लगी है ना दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।